और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि महाजन येन गतः पंथः, महाजन जिस राह पर चलते हैं उस राह पर चलना अच्छा होता है, और यहाँ तो महाजन स्वयं विराजित है। तो मैं किसी को गले लगाने के लिए मना थोड़ी करूंगी, मैं भी माँ हूँ, तो मुझमें भी सब प्रकार के भाव है प्रेम के। लेकिन भाषण के बाद जिस तरीके से आना, और प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट पे बैठे, दैट टाइम वो पद की बात है, वो नरेंद्र मोदी नहीं है, ही इज प्राइम मिनिस्टर। देवी ना मानना मुझे तुम फूल चढ़ाकर, दासी ना बनाना मुझे तुम शूल चुपोकर। लेकिन इमरजेंसी में हमने भुगता, उस समय हम कोई नेता नहीं थे और आज भी नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि नेता शब्द ही गाली बच गया है। हमेशा बोला जाता था कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का संगठन कहीं अच्छा है तो मध्य प्रदेश में। अभी देखो तो ये बात जरूर है कि अब थोड़ा संगठन हमारा ढीला हो गया। जैसे हमने एक समय था कि अटल जी को पूछे बिना हम कुछ नहीं करते, या अडवाणी जी के मुद्दे की तरफ देखते ही थे ना कि अडवाणी जी क्या सोच रहे हैं। अटल जी, अडवाणी जी की बीजेपी कैसी थी, और अमित शाह, मोदी जी हैं, इनकी बीजेपी में क्या फर्क है? बीजेपी रहती है। उस समय के लोगों को पूछो तो अटल जी सौम्य लगते थे, अडवाणी जी एग्रेसिव लगते थे, मगर कभी बैठक में बैठते थे और या तो लोकसभा में आपने अगर अटल जी का वो चेहरा देखा हो, मैं जा रहा हूँ, और पलट के बोले वापस आने के लिए। मैम, आपको नहीं लगता कि अभी इस चुनाव में, मतलब इस इलेक्शन में, सेंट्रल लीडरशिप ने, शिवराज सिंह चौहान ने उनको थोड़ा साइडलाइन कर दिया? लेकिन हो सकता है भाई, तुमने करी है ना, कोई बात नहीं। अब कुछ नए चेंज होते हैं तो बुरा क्यों मानना? एक ही व्यक्ति की कभी चलती है क्या घर में भी? एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ है या बीजेपी के खिलाफ है? इस चीज को किस तरीके देखते? इसकी चर्चा तो है, हो रहा है, चर्चा तो है इसकी कि एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी मुझे तो लगा तो नहीं कि शिवराज के लिए कुछ हो। अभी दूसरा चेहरा आया क्या? नहीं आया मैम, जैसे नहीं, मेहनत वही कितनी ही कर रहे हैं, आज की तारीख में सब दूर वो जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई मेहनत कर रहे हैं तो शिवराज कर रहा है। इस वक्त हम इंदौर में हैं और हम जिनका इंटरव्यू करने आए वो किसी नाम की मोहताज नहीं। हम इस वक्त फॉर्मर लोकसभा स्पीकर और इंदौर से 8 टाइम एमपी सुमित्रा महाजन मैम के घर पे हैं, और अभी हम उनसे बात करने के लिए आए। हम समझेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति इस वक्त किस तरीके की चल रही है। वो खुद एक सीनियर पॉलिटिशियन है, वो मध्य प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, तो उनकी राय को समझेंगे, उनसे बात करेंगे। हेलो मैम, में आपका स्वागत है। तो मैम, सबसे पहले ये बताइए कि अभी जो एमपी बीजेपी में आपको क्या चेंजेस दिख रहे हैं? वैसे सच बात तो ये है, बहुत चेंज ऐसा नहीं है, मगर मध्य प्रदेश हमेशा संगठन आधारित रहा है। हम तो उच्च पटरी के हैं, और जितना मध्य प्रदेश का संगठन हमेशा बोला जाता था कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का संगठन कहीं अच्छा है तो मध्य प्रदेश में, और दैट इज बिकॉज ऑफ कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल जी खंडेलवाल, इन जैसे लोगों ने जो मेहनत की उस समय। तो एक एक जिले में आप देखते उस समय से एक कतार जैसी थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक आता है। अभी देखो तो ये बात जरूर है कि अब थोड़ा संगठन हमारा ढीला हो गया। ढीला है ना, ऐसा नहीं, एक जैसे हमारे तक की या मेरे बाद की भी जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी का फर्क तो होना है जी। और ऑलवेज, जैसे जितने कुशाभाऊ ने जो तैयार किए वो लोग होंगे, उससे हम थोड़े कम होंगे। अब हमारे बाद और भी थोड़े हमें कम लगता है, जैसे पीढ़ी का फर्क होता है वैसा है। लेकिन फिर भी आज भी मध्य प्रदेश का संगठन अगर देखो तो संगठन बहुत अच्छा है। कुछ स्टार्क डिफरेंस नहीं दिखता आपको? मतलब एक ऐसी क्वालिटी जो पहले के लीडर्स में ज़्यादा थी संगठन के प्रति, जो अभी, क्योंकि अभी जैसे चुनाव का ही आप मतलब देख लीजिए कि बहुत सारे लोग पार्टी ऐसे बदल रहे हैं कि मतलब तुरंत एक स्विच में इधर से उधर, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई बीजेपी अचानक से छोड़ दी, मतलब तो वो वाली चीज़, उस चीज़ को लेके। मगर आप देखोगे भाजपा में ये बहुत कम होता है कि कोई भी इधर से इधर स्विंग हो जाए। अब थोड़ी बात होने लगी है लेकिन नहीं तो सालों साल से हम जो देखते आए कि कितना भी नाराज व्यक्ति हो, देखो नाराजी तो घर में भी चलती है, तो संगठन में भी क्या हमारी राजी नाराजी नहीं रही होगी?
हमारी कभी आपस में तू में नहीं हुई होगी, डेफिनेटली। और अगर ऐसा नहीं हो तो मैं कहूँगी तुम तो विचार करने वाले लोग ही नहीं हो। जब विचार विमर्श होता है तो थोड़ी तो राजी नाराजी चलती है, जब तुम काम करते हो तो चलती है। और इसलिए राजी नाराजी तो रहती थी, मगर कोई भी पार्टी से दूर होने की किसी ने बहुत कम सोची। आज भी वैसा ही है, बहुत कम सोचते। लेकिन क्या होता है, एक ही फर्क पड़ता है, कुछ तरह के लोग जो होते हैं वो पार्टी देख के, पार्टी की विचारधारा, पार्टी के संगठन में काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। जी मैम। और ये आज का नहीं, हमेशा चलता है। ओके। कुछ लोग जो रहते रहेंगे कि मेरा फायदा कहाँ है, ये मेरे फायदे की थी। अभी बीजेपी का अच्छा चल रहा है और अच्छी पार्टी है वैसे, और ऐसा करके वो राजनीति चुनाव को लेके सोचते हैं। जी मैम। ऐसे रहते हैं, हमारे समय भी रहे होंगे। मगर जो लोग ऐसे हैं कि राजनीति यानी केवल चुनाव नहीं है, राजनीति ये एक प्रकार से लोगों के दृष्टि से उपयोगी नीति, राष्ट्र के दृष्टि से, राज्य की दृष्टि से उपयोगी नीति बनाने का एक जरिया है और उसको आगे बढ़ाना है। मगर ये नहीं होते हुए कि राजनीति यानी चुनाव, मतलब वो चुनाव फिर कॉरपोरेशन का हो, पंचायत का हो, कुछ ना कुछ, मैं चुनाव नहीं लड़ूं तो मैं राजनीति क्या करता हूँ, ऐसा एक भाव से कुछ लोग काम करते हैं। तो मुझे लगता है दिक्कत उनको ज़्यादा होती है। मैम, आपको नहीं लगता कि अभी इस चुनाव में, मतलब इस इलेक्शन में, सेंट्रल लीडरशिप ने, शिवराज सिंह चौहान है, उनको थोड़ा साइडलाइन कर दिया? ऐसा नहीं होता। देखो, साइड ट्रैक क्या होते हैं? साइड ट्रैक मतलब 3 बार, एक बात सुनो, 3 बार का कोई मुख्यमंत्री है जी, साइड ट्रैक क्या होगा, इसलिए 3 बार बना। देखो सीधी बात है, अब 3 बार से, उसके भी पहले सतत पद पे रहा व्यक्ति, कभी सांसद रहा, विधायक रहा, बिल्कुल, और भी कहीं रहा, युवा मोर्चे में रहा, सब कुछ। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि शिवराज को कोई कुछ फर्क नहीं है, लेकिन हो सकता है भाई तुमने करी है ना, कोई बात नहीं। अब कुछ नए चेंज होते हैं तो बुरा क्यों मानना। लेकिन आज की तारीख में अगर मुझे पूछो तो किसी के भी दिमाग में शिवराज को चेंज करने की बात अभी तो नहीं, आज की बात बिल्कुल नहीं। यानी आज भी लोग उसको मानते हैं, उसकी जो काम करने की पद्धत है, और बहुत मेहनत भी करता है, बहुत मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है। तो मुझे, मगर आप जो बोल रहे हो, किस उद्देश्य से बोल रहे हो मुझे नहीं मालूम, कि नहीं चलती। एक ही व्यक्ति की कभी चलती है क्या घर में भी? क्या होता है, कुछ सालों बाद हम बोलते हैं ना, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरे। हो सकता है उससे भी छोटे लोग जो है अब इसमें आ गए वो, जी जी, है ना, थोड़े, तो वो भी बोल रहे होंगे भाई हमारे भी तो कुछ बात है, हम भी तो कुछ समझते हैं, ये होता होगा। या नया ऐसा हो रहा है, इसको एक्सेप्ट करो, ये नहीं होगा क्या? जी इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि शिवराज को साइड लाइन किया, नहीं। मैम, तो फिर जैसे अभी संगठन है, देखो एक बात सुनो, संगठन में केवल एक व्यक्ति की नहीं चलती, बिल्कुल, संगठन सबको, तो संगठन नाम ही बदलना पड़ेगा। हमारी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, ये व्यक्ति आधारित नहीं है। हाँ, व्यक्ति प्रमुख बन जाता है, फिर अगर बहुत ही ताकतवर, जैसे हमने एक समय था कि अटल जी को पूछे बिना हम कुछ नहीं करते, या अडवाणी जी के मुंह की तरफ देखते ही थे ना कि अडवाणी जी क्या सोच रहे हैं, उनके जो, बट नेचुरल है, वो थे इतने कैलिबर। तो ऐसे कोई कैलिबर का व्यक्ति आए तो लोग बोलते थे पहले उसके सुनो, बट उसका अर्थ ये नहीं है कि केवल उसी की सुनो, आप दोनों में फर्क करना सीखो। जी, जैसा घर में कभी कभी होता है ना कि माँ, हम कहीं बोलते ना कि अरे उसके घर में तो माँ की ज़्यादा चलती है, माँ की चलती है। माँ सब कुछ नहीं है, या पिता की चलती है, या सासू की चलती है, मगर सास सब कुछ नहीं है, दैट इज द थिंग। तो ठीक है, मुख्यमंत्री ही सब कुछ करेगा, ऐसा बीजेपी में नहीं चलता है।
बीजेपी में, बाकी की भी सुनवाई तो साइड लाइन वगैरह कुछ नहीं है ऐसा। जी मैम, तो लेकिन फिर उनको मतलब आप अगर कुछ टिकटों को लेके आपको लगता है कि इसमें शिवराज की नहीं सुनेंगे, नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री जो कहेंगे वो सब टिकट होते हैं, ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा। तो मैम लेकिन ऐसे इस बार उनको मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाया गया, ये तो मतलब मुख्यमंत्री फेस नहीं है इस बार, वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। जैसे पिछले चुनाव में वही चेहरा थे या उसके पहले भी वही चेहरा अभी भी उन्हीं का चेहरा है। अभी दूसरा चेहरा आया क्या? नहीं आया मैम। जैसे नहीं, मेहनत वही कितनी ही कर रहे हैं। आज की तारीख में सब दूर हो जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई मेहनत कर रहे हैं तो शिवराज कर रहा है जी, बाकी भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, डिक्लेयर मुख्यमंत्री कभी नहीं होता हमारा, बहुत कम, मुझे नहीं मालूम कभी हुआ हो। ऐसा नहीं है कि ये डिक्लेयर मुख्यमंत्री, मगर लोग अंदर ही अंदर समझते हैं कि हाँ हो। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अरे 3 बार हो गया, हो सकता है इस बार बदल भी देंगे। बदल भी देंगे इसका मतलब बदलना ही चाहिए नहीं होता है जी। मगर 3 बार हो गया तो बदल देंगे, तो बदल भी देंगे तो कोई दूसरा आएगा, अच्छा ही आएगा जी। उसको उसके साथ सलाह मशवरा करके ही आएगा ना। ऐसा नहीं है तो ये हो सकता है, बाकी जी। ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो डिक्लेयर किसी को नहीं किया है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे तो कब किया था? गए चुनाव में भी डिक्लेयर नहीं था ना। लेकिन वही मेन अथॉरिटी तो वही थी ना, मतलब वो तो आज भी वही जा रहे हैं ना, आज भी वही प्रमुख रूप से जा रहे हैं सब दूर जी। आप अगर देखो लिस्ट निकाल के, जो हर चुनाव इसमें क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिवराज जी का जाने की कोशिश है और उसके लगते हैं दौरे लग रहे हैं। और आज भी शिवराज जी ने क्या क्या अच्छा किया यही लोग सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। मगर हाँ, बीजेपी कभी पहले से डिक्लेयर नहीं करती, आज तक मैंने नहीं देखा कि कभी ऐसा डिक्लेयर किया हो कि ये रहेंगे अगले वाले बुक में। बहुत कम कभी हुआ हो। तो मैम जैसे भी ये जो 7 ऐसे कैंडिडेट्स लेके आए जो सेंट्रल लीडरशिप में थे, मतलब यूनियन मिनिस्टर हैं, कोई एमपी हैं, या आपके इंदौर के जो कैलाश विजयवर्गीय हैं वो भी थे, तो उनको उन्होंने विधानसभा चुनाव में उतार दिया। तो इसको भी बीच में लेके चर्चा थी। एक इनफैक्ट जो सीधी से रीति पाठक हैं, उन्होंने तो ये भी बोल दिया था कि अच्छा मुख्यमंत्री के इतने सारे चेहरे, बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे लोग। बात नहीं समझते जी। क्या होता है कि हम भी जब सोचने बैठते हैं, मुझे नहीं मालूम इन लोगों ने क्या सोचा, लेकिन जब बैठते थे तो अगर ऐसा लगा कि अरे 2 बार की हमारी सरकार है, सावधान रहना पड़ेगा और कहीं भी चूक नहीं हो। गए समय आपने देखा होगा कि हमारी थोड़ी कमी पड़ गई हमारी, कहीं ना कहीं अच्छा हो गया। तो इस बार कोई भी उसको जैसे गए समय में फेल हो गई या 2 विषयों में एटिकेटी आ गई, जी, ऐसा होता है ना पढ़ते, तो हम घर में भी सोचते इस बार नहीं, हाँ कुछ भी गुंजाइश नहीं रखोगे जरा सी भी, ये बोलोगे कि नहीं। द सेम थिंग, ये भी एक प्रकार की परीक्षा है। और इसलिए अगर पार्टी ने ये सोचा हो कि इस बार जरा सी गुंजाइश मत रखो, तुम सब लग जाओ। जितने भी बैठे हो केंद्र में, जितने भी बैठे हो बड़े, वो सब मध्य प्रदेश के जाओ, पहले मध्य प्रदेश जिता के लाना है, जरा सी भी गुंजाइश नहीं। वो तो ठीक है, कांग्रेस के लोग आए, हमने फिर से सरकार बनाई, मगर नहीं तो गई थी ना। देखो सीधी बात है। हाँ बिल्कुल। तो अगर ऐसा सोचा हो कि नो, ऑल ऑफ यू शुड गो एंड फाइट एंड होना चाहिए हमारे, दैट इज द ओनली थिंग। उसको इसका अर्थ ये नहीं कि ये सब मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। जी। हो सकता है मुख्यमंत्री कोई चौथा ही बन सकता है, जो उस समय की स्थिति के अनुसार। जी मैम। मुख्यमंत्री हमेशा कैसे बनता है? अगर पूर्ण बहुमत आता है तो किसी को भी बनाओ, जी होता है। अगर थोड़े हम कमजोर है, 1-2 की किसी की मदद लेना पड़े, क्या किसी को कुछ होना पड़े और जरा से भी गड़बड़ नहीं होना, तो किसको फिर जरा विचार विमर्श करके तय करो। जी मैम। पॉलिटिक्स जो मैंने आज तक देखा है और करा यानी इस तरीके का, बाकी पॉलिटिक्स नहीं करा, तो ये सोच चलती ही है और ये सोच चलेगी। इसका मतलब इतने सारे अगर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार मानोगे तो बंठा डाल हो जाएगा कांग्रेस हमारी पार्टी का जी, और पूरे चुनाव का भी, कि हर कोई अपने आप को मुख्यमंत्री, कोई नहीं मान रहा है जी। आज भी आप किसी से बहुत बात पूछो, हर कोई शिवराज को ही सामने रख रहा है।
मैम जो एंटी इनकम्बेंसी की बात चल रही है अभी जो चल रही है इस चुनाव में, तो वो एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ है या बीजेपी के खिलाफ? इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? मैंने इसकी चर्चा तो है, हो रहा है, चर्चा तो है इसकी कि एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी मुझे तो लगा तो नहीं कि शिवराज के लिए कुछ हो, क्योंकि उसका एक स्वभाव सरल स्वभाव है, काम करता रहता है, जाता रहता है, सामान्य से सामान्य लोगों में जाता है, कई सारी अच्छी योजनाएं भी वो ले आया जी। तो अब देखो, जब कोई व्यक्ति निर्णय लेता है, घर का प्रमुख होता है, तो कुछ ठीक करने में लोग कुछ बातें बच्चों को बुरी भी लगती है, तो ये पिताजी ने ऐसा क्यों किया, ये माँ ने ऐसा नहीं करना, इट हैपन्स, मगर वो भले के लिए कर रहा है ये तो लोगों को दिखता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि शिवराज के खिलाफ जैसा आप बोलते ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जी। लेकिन पार्टी में ऐसा रहता है कि पार्टी के 100 से ज़्यादा अगर विधायक है, 25 से ज़्यादा मंत्री है, कोई किसी की इधर उधर गलती हुई हो तो वो पार्टी के नाम तो जाएगी। ओके। जैसे मेरे बेटे हैं तो बेटा बाहर गलती करेगा, देखो ये ताई के घर ऐसा ही है, जाएगा, वी हैव टू। इसलिए हम बिल्कुल प्रिकॉशन लेके देखते हैं कि मेरे बच्चे गड़बड़ नहीं करें, वही पार्टी में होता है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी मतलब 3 बार 15 साल सरकार में रहने के बाद भी ऐसे एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। छुटपुट तो किसी का भी, हम सबको खुश नहीं कर सकते ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए और उनके साथ वो जहाँ पे भी, जैसे इनिशियली 22 मिनिस्टर्स आए थे और वो जहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लोग आए, ऑलमोस्ट पूरी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो उसको लेके विद इन द बीजेपी संगठन, बीजेपी विद इन बीजेपी जैसी सिचुएशन हो गई है कोई सी जगहों पे, और उसको लेके चुनाव में मतलब काफ़ी एक मतलब मतभेद समझ लीजिए क्या, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में आना बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद रहा उस वक्त, या वो अब शायद नुकसान में तब्दील हो सकता है? देखो, पहला फायदा तो हुआ कि सरकार हमारी बनी। दूसरी बात ऐसी है कि सिंधिया परिवार जो है, क्योंकि हम तो राजमाता जी के सभी शिष्य हैं, राजमाता जी हमारी माँ जैसी थी, तो राजमाता जी का पूरा परिवार कभी ऐसा दुश्मन नहीं लगा। आप मेरा शब्द ध्यान रखो जी। हमें कभी दुश्मन नहीं लगा, और लगता था कि नहीं, कुछ तो माँ के कुछ तो संस्कार होंगे, ऐसा हम मानते थे। बाकी ठीक है, वो सामने वाली पार्टी पे थे तो हमने कोई उनको दया माया नहीं करी, हमने जिसको जब तक हराना था तब हराने की कोशिश करी, ये सब कुछ हुआ। अब जैसे वो आए तो अच्छा तो लग रहा है कि अपनी सरकार हम फिर से बनाएंगे हमने, पहली बात ये हो। अच्छा, उनको कहीं ऐसा नहीं था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, तो हमें हमारा मुख्यमंत्री भी बदलना नहीं पड़ा, कई सारी बात कहाँ होती है, देखो होता है कि ऊपर के स्तर पे कोई गड़बड़ नहीं होती कि आ गए वो, आप अपने आप सब एडजस्टमेंट हो जाते हैं। आपने, मुझे नहीं मालूम, वो एक इंग्लिश पिक्चर थी यूअर्स माइन एंड आवर्स, हालांकि एक वो अलग फैमिली ड्रामा था जी, उसके ऊपर एक हिंदी भी आ गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या फ्यूचर दिखता है बीजेपी में आपको? किसको? सिंधिया जी का। हाँ, क्या फ्यूचर दिखता है बीजेपी में? वो सिंधिया जी को मालूम, मैं वो कैसे उनके फ्यूचर की बात कर सकती हूँ? नहीं, आपको क्या लगता है कि वो, एक बात सही है, वो समझदार व्यक्ति है ना जी, सिंधिया जी, ऐसा तो कोई नहीं है। और उनके पिताजी की भी राजनीति उनको मालूम है जी। अब उन्होंने कभी मध्य प्रदेश में, पिताजी ने भी कभी, मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में आने की कोशिश करी हो। जी जी। जो मैंने जहाँ तक देखा है कि मध्य प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री बनूं, वो केंद्र में काम करते। इनकी भी मैंने ज्यादातर देखी केंद्र में काम करते। अटल जी, अडवाणी जी की बीजेपी कैसी थी, और अमित शाह, मोदी जी हैं, इनकी बीजेपी में क्या फर्क है? बीजेपी रहती है, लेकिन मेन तो नहीं, कैसे क्या होता है, बीजेपी रहती है जी, है ना। कुछ साल अपने को लगता है जैसे नई, मेरे घर में नई बहू आई, मैं तो मेरे ही उदाहरण देती हूँ, मेरे घर में नई बहू आई, मेरे घर में कोई बहुत परिवर्तन नहीं होता, लेकिन छोटा मोटा इधर मुझे भी आवश्यक है करना, नहीं तो मैं बहू को कैसे संभालूंगी अपने घर में, बात ये होती है ना। जी जी। और संगठन का अर्थ भी वही होता है, तो फर्क कुछ नहीं। अब
व्यक्ति व्यक्ति में फर्क नहीं रहता स्वभाव का। किसी के ना, जैसे मैंने अभी क्या बोला आपको कि अटल जी, कई बार होता था सांगठनिक निर्णय कुछ हो गया, उन्होंने कुछ अलग अलग बात कही होगी जी, तो वो बोलते थे ठीक है, सबकी इच्छा करो। अब कोई ये बोलेगा अच्छा जाओ करो, फिर बस इतना ही फर्क पड़ेगा, जाओ करो जो करना। कोई बोलेगा अच्छा करो, वो स्वभाव पर होता है। और ये स्वभाव होना भी चाहिए ना। मनुष्यों में विचित्रता वैविध्य नहीं हो जीवन में तो जी। कैसे चलेगा? विविधता नेसेसरी है, तो ये तो रहता है। बाकी फर्क कुछ नहीं, काम करने की इसमें थोड़ा बहुत फर्क किसी का पड़ता है, मगर ऐसा नहीं है कि फर्क बहुत पड़ेगा, ऐसा नहीं। मतलब ज़्यादा एग्रेशन नहीं है ये वाली बीजेपी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं दिखती आपको? मतलब अरे हमको तो अडवाणी जी भी अग्रेसिव लगते थे। उस समय के लोगों को पूछो तो अटल जी सौम्य लगते थे, अडवाणी जी एग्रेसिव लगते थे। मगर कभी बैठक पे बैठते थे और या तो लोकसभा में आपने अगर अटल जी का वो चेहरा देखा हो, मैं जा रहा हूँ, और पलट के बोले वापस आने के लिए दैट इज अटल जी। ये दोनों में फर्क नहीं रहेगा, उस समय भी था। तो ऐसा नहीं होता है, ये तो होता है व्यक्ति व्यक्ति में फर्क नहीं रहेगा। मैम, शिवराज सिंह चौहान जब ये दूसरी बार 2020 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक भी बहुत एग्रेसिव एक इमेज अपनाई। मतलब जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी तर्ज पे या नरेंद्र मोदी बोल दीजिए उनकी तर्ज पे, वो बुलडोज़र मामा, मतलब बुलडोज़र काफ़ी जगह बुलडोज़र चल गए मध्य प्रदेश में, और तो ऐसे लोगों के घर भी गए मैम की जिसमें प्रधानमंत्री आवास। मेरे नहीं बात आपकी, आप मेरी बात नहीं समझ। मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट भी हूँ और MA साइकोलॉजी किया है मैंने। तो मेरा मैम पूरा सवाल, मैं सब व्यक्ति एक जैसे होते हैं क्या? मैं वही बोल रहा हूँ। मगर शिवराज जी ने जो काम किए हैं वो उन्होंने लाडली लक्ष्मी किया, आते से ही करा, या अभी लाडली बहना कर रहा है। वो बिल्कुल। करने में कदाचित एक दूसरे लोगों को नहीं जमा होगा, दूसरी बातें करी होगी। हर एक व्यक्ति तलवार लेके लड़ने ही जाए, बिल्कुल, ये नहीं हो सकता। पीछे बैठने वाला कोई बोरोपन जैसा व्यक्ति होना भी चाहिए। मेरा वही जो सवाल है चला। मैम कि जैसे कि बुलडोज़र मामा की उन्होंने इमेज क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन क्या उसका कुछ फायदा हुआ? वो नहीं, उसने कभी बुलडोजर मामा बनने की कोशिश शिवराज ने नहीं करी है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। हाँ, काम करे, और जहाँ स्ट्रिक्ट उन्होंने कहा था कि ये बातें स्ट्रिक्टली करो, ये जरूर कहा था। नहीं मैम, वही तो आप वो अपेक्षा मत करो कि वो बुलडोजर मंत्री बने तो हमारा भी बुलडोजर मुख्यमंत्री बने, ऐसी स्थिति नहीं है। नहीं मैं अपेक्षा अच्छा, नहीं कर रहा, जहाँ मैं ही होगी बोल रहा वहाँ हूँ कि मैं वो नहीं बोल रहा, मैं अपेक्षा, मैं यही बोल रहा था कि उन्होंने एक इमेज फॉर्म करने की कोशिश करी और उसमें कुछ ऐसे लोग के घर भी टूट गए जिनका कोई मतलब ना उन्होंने कोई क्राइम किया हो, ना ही नहीं कुछ समझा किया। ना, तो नहीं करा। फिर उसने समझा कि ये मेरे को नहीं, वो वही रहने दो बुलडोजर। तो वही मैं बोल रहा जल्दी हूँ। समझ गया ना व्यक्ति, तो अच्छा बच्चा है ना, तो जल्दी समझ गया वो। मुझे नहीं मालूम आप वहाँ क्या होगा, मैं आजकल नहीं देखती, मगर कुछ का क्या उदाहरण वो आप जाने। मैं कोई इतनी ज्यादा आजकल जानकारी भी दे रही जी मैम। मगर मुझे अच्छा लगा आपने बोला तो कि हमारा शिवराज जल्दी समझ जाता है, इसका मतलब अच्छी बात है। मैम, बीजेपी में क्या सेकंड लाइन के लीडर्स मतलब पहले के मुकाबले कम हो चुके हैं? तो जैसे पहले प्रमोद महाजन भी थे। अभी जो है वो कौन सी लाइन आपको लगती है? अभी आप बता दीजिए अब कि हमारा अभी शिवराज है, वो पटवा जी की सेकंड लाइन नहीं था। मैं आप सिर्फ स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे स्टेट कंट्री की बात कर रहा हूँ। आप तो स्टेट में भी लीडर हैं, सेंटर में भी लीडर हैं। सेंटर में भी मैं बता रही हूँ, क्या नरेंद्र मोदी जी, अडवाणी जी, अटल जी की सेकंड लाइन नहीं है? उनके आग नीचे कौन है? कोई दिखता है अभी आपको? अभी तो वो है कोई ना। तो पहले तो दिखते थे ना। पहले कैसे बोल रहे? मैं पहले तो दिखते थे, पहले आप भी थे, जब अटल प्रमोद जी महाजन भी थे ना ना ना, या तो आप गलत सोच, आपको अभ्यास करो जरा जी। जब तक अटल जी थे, जब तक अडवाणी जी थे, किसी ने कुछ नहीं सोचा कि अडवाणी जी जो बोलेंगे। ये होता था ना। बाद में आए नरेंद्र मोदी भी, बाद में आए, वो सेकंड लाइन ही मैं बोलूँगी, ये अटल जी के बाद की, अडवाणी जी के बाद की लाइन है। अब अभी तो वो करा, अभी तो 2 ही बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, तो इतनी जल्दी हम क्यों सोचे सेकंड लाइन की? आएगी ना। उनके मंत्रिमंडल में यंग लोग है कि नहीं, जो मोदी जी से भी यंग है, काम कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। और आज बीजेपी एवढी ऑल इंडिया पार्टी जो हमारी है जी,
तो क्या दूसरा व्यक्ति मिलना नहीं, ऐसे आप कैसे सोचते हो? बट नहीं, जब मिला। अटल जी अडवाणी जी थे तो प्रोमिनेंटली लीडर्स दिखते थे बीजेपी के हर जगह, कहीं पे भी, मतलब उनका एक प्रेजेंस फील होता था। वो चीज आपको कौन से लगती है क्या? प्रोमिनेंस दिखता था उस समय? नहीं दिखते थे वो मैम, प्रदेश में दिखता था, हाँ, टीवी पे भी दिखता था, टीवी पे भी दिखता था, टीवी पे, मीडिया पे भी वही दिखता ना, था, आप हर बोलोगे जगह दिखता था। सुषमा जी दिखती थी, ये और ये बिल्कुल। थे कौन तुम्हारे अपने अरुण जेटली जी दिखते थे, और भी बहुत, तो है ना। हाँ तो आज भी आप ही बोल रहे हो ना कि वो अमित शाह दिखता है, जी क्योंकि मैं बैठे बैठे टीवी, अब मेरे को समय बहुत मिलता है जी टीवी मैम। में। आप हमारा देखो, वहाँ अरुणाचल से आया हुआ किरण रिजिजू जी भी हमारा जी। अच्छा बोलता है जी जब वो बोलने खड़ा होता है। राइट मैम। अब देखो पीयूष गोयल भी एक अच्छा ये है, आज राज्यसभा में हमारा नेता है, तो प्रतिपक्ष युवा है ना, चकनखिड़ी हो गई। जी जी तो वैसे तो राजनाथ जी वगैरह ये तो पहले के है ही। आज देखो तो हमारे इसमें इसका तो मैंने बात बोला ही, मंत्रिमंडल के साथियों में हमारी वो मीनाक्षी लेखी अच्छी पढ़ी लिखी, बोलती थी पार्लियामेंट में, अच्छी बात बोलती थी, वकील है। जी महिलाओं में भी नहीं जी। है, स्मृति ईरानी जी। अच्छा करती है काम, अच्छा बोलती भी है। आज वहाँ अमेठी में चुनाव भी जीत जी। गई, ऐसा नहीं है फायर ब्रांड, अब वो नाम आप देते हो, मुझे ये फायर ब्रांड वगैरह नहीं समझ में आता है। जैसे उमा भारती को आपने नाम दिया फायर ब्रांड, जी मुझे तो लगता था उमा मेरी छोटी बहन जैसी, तो मेरे को ये समझ में नहीं, मगर काम करती है। स्मृति भी कर सकती है, ऐसे कई सारे हो सकते हैं। अब उसमें मैं 1 2 3 मैं कौन होती हूँ लगाने वाली कि ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3, ऐसा नहीं है। जी जी आज हमारे नितिन भी गडकरी, जी हाँ आज पूरे इंडिया मानता है कि व्यक्ति अच्छा काम करता है, तो काम करने वाले ही लोग हैं ना ये। आखिर क्या होता है, उस काम करने वाले जितने भी है, कई मिलेंगे अभी। हमारे रूडी जी भी अच्छे, अब अनंत कुमार नहीं रहे हमारे, अनंत कुमार वॉज ऑल्सो वेरी नाइस जी पर्सन। कर्नाटक से। अब मनोहर पर्रिकर को हम ले ही आए थे केंद्र जी, में, जी। बहुत अच्छे व्यक्ति, ये तो ठीक है, दुर्दैव, मगर नहीं ऐसा नहीं कह सकते, उनकी जगह और कोई लेंगे। मैम आप उमा भारती जी का बोल रही थी। मगर अभी लेने की स्थिति नहीं आई ना, अभी तो मोदी जी है जी और है, ऐसा नहीं, अच्छे इसमें है, जी। क्या बोलते हो, फॉर्म में है काम करने जी की। जी और मोदी जी हमारे आज भी पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो हम हमारे यहाँ काहे के लिए कुछ सोचे 2 या 3 या 4? मैम आपने उमा भारती का बोल रही थी, आप उमा भारती का मध्य प्रदेश में उनका, वो उमा भारती तो आई थिंक, अब पता नहीं आप इसको बोलेंगे कि शायद साइडलाइन नहीं कर रही है बीजेपी, लेकिन आप मुझे एक बात मैं नहीं, बताओ, इसलिए पूछ- उमा भारती, आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि सुमित्रा महाजन को क्यों नहीं पूछ रहे हो? अरे भैया पूछते थे जब पूछना था, ऐसा नहीं होता है, पूछते हैं। अब हर एक के घर थोड़ी चाहे कुछ पूछने। मैम कैलाश विजयवर्गीय जो है उनका, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं राइट, इंदौर लड़ वन रहे से, हैं। और उनके बेटे का टिकट काट दिया, तो क्या ये जो बल्ला उन्होंने घुमाया था, अब बदलाव क्या, मैंने बोला नहीं ना, बदलाव नहीं मैम, उन्होंने बैट मार दिया था एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को, नहीं, तो बहुत वो बुरा उस वजह से टिकट कटा है, छोटा है वो बच्चा, बहुत अच्छा है, काम अच्छा है, उसकी वजह विजय कुछ नहीं। उस वजह से वजह नहीं जो कटा। मैंने शुरू में बताई कि ताकत लगाना है, गए समय थोड़ी गड़बड़ हुई, इस समय कुछ चूक नहीं होना, नहीं इसलिए करनी। सब सीनियर जाओ, मगर हमको मध्य प्रदेश पहला, फर्स्ट प्रायोरिटी मध्य प्रदेश, दैट इज द ओनली थिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है मैम, आपका एक लास्ट और क्वेश्चन है। ऐसा अगर कटना था उनका तो कैलाश को लाने की क्या जरूरत, कट सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको, अगर उनको भी काट देते तो फिर और विरोध नहीं बढ़ जाता, किसको? जैसा आप बोल रही हैं कैलाश, अगर कैलाश नहीं विजयवर्गीय का, आपने कैलाश बोला इसलिए मैंने कैलाश हाँ। बोला कि आकाश का काटने के लिए कैलाश को नहीं लाए हैं आप, जी। उसको अन्यथा मत ले। जी 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 कैलाश को लाए हैं ये, जैसे बाकी सीनियर्स को लाए हैं, वैसे उस उनको, हाँ वो दृष्टि तो से सही कैलाश को, तो इसमें आकाश कैलाश की बात ही नहीं की। कैलाश, आकाश तो छोटा है अभी, उसका बहुत बड़ा भविष्य है आगे, जी। अभी खत्म थोड़ी हो गया, करेंगे। आपने ही बोला था कि जो पार्टी, जिन लोगों ने सालों साल पार्टी में काम किया है, जिन्होंने बिल्कुल सालों साल अपने को मतलब समर्पित कर दिया पार्टी में, पार्टी उनको इतना महत्व नहीं देती। ऐसा मैंने नहीं कभी कहा, मैंने ये कहा होगा कि उनको भी महत्व देना चाहिए। जी। बात इसलिए मैंने जो ठीक है। कहा ना, बात उल्टी, उनको भी महत्व देना आई चाहिए। नेवर स्पीक नेगेटिव, नेवर,
ऐसा मैं कह सकती हूँ। मैंने जी। कभी नेगेटिव नहीं जी। बोला आज तो तक। आपको लगता है उनको महत्व मिल बात रहा है? ये है, और इसका संदर्भ भी अलग है। जी मैम। उनको भी महत्व देना चाहिए। यानी जब ये बात आ गई कि 40 साल का ये व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा, जी तो मैंने कहा भाई जो 50 से 70 के बीच के हैं वो भी तो काम करने की स्थिति में है, हमारे जैसे नहीं है। हम अब 75 के 80 के हो गए, जी मगर जो 50 और 70 के बीच में है उन्होंने भी पार्टी के लिए काम किया है और आज भी काम करने की ताकत रखते हैं। जी जी तो उनको भी महत्व मिलना चाहिए पार्टी में। राइट मैम। अब ये स्टेटमेंट कोई आपको गलत लगता है क्या? तो ये अभी हमने सुमित्रा महाजन मैम से बात करी और एमपी के चुनाव के बारे में थोड़ा उन्होंने समझाया। और आगे की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए newsonline.com। मैं प्रतीक गोयल अपने कलीग आशीष के साथ इंदौर मध्य प्रदेश से। 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप यानी न्यूज देखने और पढ़ने वाले मुद्दों की तह तक पहुंचे। ऐसे में आज ही newslaundry.com/election fund पर जाएं। तो सपोर्ट कीजिए स्वतंत्र मीडिया को ताकि आपको एजेंडा और पक्षपात से आजाद खबरें मिल सके।